सब इंडिया फाउंडेशन, इंडिया फ्रांस रिलेशंस। अब इंडिया फ्रांस रिलेशन में जो मेजर जो एस्पेक्ट है वो है डिफेंस एरिया में कोऑपरेशन प्लस इंडस्ट्रियल एरिया में कोऑपरेशन, जैसे टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन। जैसे लुधियाना का रेलवे स्टेशन इंडिया फ्रांस की कंपनी है वो बना रही है। अमृतसर का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी फ्रांस की कंपनी बना रही है। शायद अंबाला का रेलवे स्टेशन भी फ्रांस की कंपनी ही बनाएगी। तो इसका मतलब ये है कि फ्रांस की कंपनी है, उनके पास टेक्नोलॉजी, उनकी एक्सपर्टीज, उनकी इंजीनियरिंग, उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज है। और फ्रांस के कई सारे बड़े इंजन जो हैं फ्रांस के, वो इंडिया फ्रांस से लेता है। उसकी यहीं पर एल्स्टोन ऐसे कुछ करके उसकी कंपनी का नाम है, जो इंडिया में इंजन बेचती है, बड़े रेलवे इंजन जो फिलहाल मालगाड़ियों के अंदर जो लग रहे हैं। और बाकी कई सारे एरियाज़ में, स्पेस के एरियाज़ में गगनयान प्रोग्राम है, वहाँ पर कोऑपरेट कर रहा है। और उसके साथ साथ इंडिया की इसरो और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है, दोनों मिलके कई सारे मिशंस हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें एक जो है वो प्रोजेक्ट आगे लिखा होगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। और 3-4 प्रोग्राम्स हैं जिसमें फ्रांस हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। इंडिया के साथ फ्रांस के रिलेशंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोड तब आता है जब 1998 में इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है और फ्रांस इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाता। अमेरिका लगाता है, कुछ कंट्रीज लगाती हैं, फ्रांस इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगाता। तो उस टाइम पे रशिया इंडिया पे सैंक्शंस नहीं लगाता। तो फिर वहाँ से चीज़ें डेवलप होना शुरू होती हैं। फ्रांस वैसे भी यूरोप का बागी है, उसकी यूरोपियन कंट्री के साथ कोई खास कभी बनी नहीं। उसकी ये अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, अपना एक अपनी हिस्ट्री है, अपना पास्ट है। और उसकी अपनी एक स्ट्रीमलाइन अलग पे चलता है, वो यूरोप को फॉलो नहीं करता। सो रिसेंट डेज में अमेरिका के जो बेवकूफ़ के आ जाने के बाद कई सारी खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनका इंक्लाइनेशन अमेरिका के अल्टरनेटिव्स पर गया, प्लस अल्टरनेटिव्स में जो इकोनॉमिक जहाँ पर उनका एडवांटेज हो वहाँ की तरफ उनका गया, जिसमें इंडिया भी आता है। उसमें फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं। Indian Prime Minister visited France for bilateral talks with President Macron and participation in G7 summit. The visit follows the elevation of bilateral ties to special global strategic partnership, representing the highest level of engagement between the two countries. Evolution India-France relation की 1947 में, diplomatic relation 1998 में, strategic partnership आती है 2023 में, Horizon 2047 रोड मैप हमारे उसके बीच में एस्टेब्लिश होता है फ्रांस के बीच में। हिस्टोरिकल टाइज ये सब आप देख लेना जाके, इन्फोग्राफिक आप ही के लिए होता है। 2026 के अंदर स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे और फ्रांस के बीच में अब एस्टेब्लिश हुई है। ध्यान रखना, जो मैं आपको बात कहता हूँ, जब आप ऐसे ही फ्लो में पढ़ते हो आपको चीज़ें बड़ी सिंपल लगती हैं, पर जब आप इस तरह से फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखते हैं कि क्या चेंजेस आए, आज क्या प्रोग्राम चल रहा है, आज है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वाई फ्रांस इज यूनिक पार्टनर फॉर इंडिया, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट है। फ्रांस हैज कंसिस्टेंटली सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग क्रूशियल मूवमेंट। एग्जाम्पल है सपोर्टेड इंडिया आफ्टर पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट 1998 के अंदर, did not impose sanctions, supported India's strategic autonomy, advocated India's role in major global forums. Shared foreign policy outlook, both countries supported multipolar world order, क्योंकि मान लिया गया था एक टाइम के ऊपर कि वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर है। फिर रशिया के राइज के बाद मान लिया गया वर्ल्ड बाइपोलर है। अब माना ये जा रहा है कि वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर है। हर कंट्री जिसने अपने आप को ग्रो किया, जिसने अपने आप को ऊपर उठाया, अपने आप में एक पोल है। अब ज़रूरी नहीं है कि या अमेरिका या फिर आपको रशियन ग्रुप किसी एक को ज्वाइन करना ज़रूरी होगा। अब हर कंट्री अपने आप में एक पोल है, तो दोनों इसको सपोर्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में इंडिया और फ्रांस दोनों बिलीव करते हैं। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, और कई बार ऐसा हुआ कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के नाम के ऊपर फ्रांस ने अमेरिका को आंखें भी दिखाई हैं। हालांकि अमेरिका बहुत बड़ा है, हाथी है वो। मल्टीलेटरलिज्म है। 4 पिलर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर डिफेंस कॉपरेशन आती है। इंडिया फ्रांस डिफेंस टाइज हैव इवॉल्व्ड बियॉन्ड बायसेलर रिलेशन से हम लोग आगे बढ़ गए। उसमें राफेल जेट आता है, स्कॉर्पियन सबमरीन आती है, और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये सबमरीन यूनिक है। अभी रिसेंटली इंडिया जर्मनी से कुछ खास किस्म के सबमरीन जो है उनको बाय कर रहा है। फ्रांस के साथ रिलेशन में 5th-6th जनरेशन के फाइटर जेट का एग्रीमेंट हुआ है, प्लस उसकी जो सेफ्रॉन कंट्री है वो इंडिया में आके इंजन डेवलप कर रही है। देन शक्ति हेलीकॉप्टर इंजन है, उसमें फ्रांस कॉपरेट कर रहा है। हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प कर रहा है। करंट फोकस है इंपोर्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड को डेवलपमेंट के ऊपर हमारा फोकस है। को प्रोडक्शन के ऊपर इंडिया का फोकस है। तो यही कहा है कि राफेल इंडिया में फ्रांस और इंडिया मिलकर बनाएंगे। स्पेस कॉर्पोरेशन में इसरो CNS की जो उनकी एजेंसी है जो स्पेस प्रोग्राम चलाती है, इनके बीच में मेजर प्रोजेक्ट है मेगाट्रॉपिक्स। ये कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ मेगाट्रॉपिक्स, और इंडिया और फ्रांस के बीच में है। सरल, ये भी उसी से स्पेस सेक्टर से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है।
तृष्णा मिशन है और उसके बाद गगनयान प्रोजेक्ट है, ये सभी उसी से इंटरलिंक्ड सेक्शंस हैं, अल्टीमेटली स्पेस के एरिया में एक्सप्लोर करने से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंस क्या होगी? क्लाइमेट स्टडीज के लिए मेगा ट्रॉपिक्स हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए शायद तृष्णा मिशन है, शायद ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट के लिए गगनयान सपोर्ट। न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इसको हम लोग अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करते हैं और यहाँ पर भी यूरोपियन कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, छोटे छोटे रिएक्टर छोटे छोटे शहरों या बड़े शहरों की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, और क्योंकि हमें न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होंगे किसी शहर की रिक्वायरमेंट को 20-25 साल के लिए फुलफिल कर सकते हैं। देन एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, उसके बाद क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं सिग्निफिकेंट, जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं हम सबको वहाँ पर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में हमें एडवांटेज रहेगा क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा भी है। सपोर्ट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, नेट जीरो गोल, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में सपोर्ट करता है फ्रांस। हमारी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के अंदर 4 एरियाज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, डीप टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, खासतौर के ऊपर सेमीकंडक्टर, आजकल चल रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स में फ्रांस हमारी सपोर्ट करेगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन रोड मैप, इन्वेस्टिगेशन रोड मैप, इनोवेशन रोड मैप एम्स टू स्ट्रेंथन फ्यूचर ओरिएंटेड कोलैबोरेशन है इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 26 में। ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टार्टअप कोलैबोरेशन, रिसर्च पार्टनरशिप, इनोवेशन इकोसिस्टम इंटीग्रेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। कुल मिला के हम लोगों को फ्रांस से टेक्नोलॉजी ही चाहिए। टेक्नोलॉजी हर सेंस में, जहाँ टेक्नोलॉजी हो सके तो टेक्नोलॉजी, नहीं तो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर में आके मिलकर काम कर सके। वहाँ पर हर कंट्री अपने फ़ायदे के लिए काम करती है, हम लोग उनका फ़ायदा, हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ नहीं है क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी में उतना एक्सपर्ट नहीं है, जिनके पास है हम उनसे ले सकते हैं। देन उसके साथ फ्रांस एंड इंडिया जो ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं, फ्रांस कंसिस्टेंटली सपोर्ट इंडियाज यूएनएससी एस्पिरेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, G7 आउटरीच में हमारी सपोर्ट करता है, ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन में, रिफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में फ्रांस हमें सपोर्ट करता है। वाई? पार्टनरशिप मैटर्स। क्यों मैटर करती है ये पार्टनरशिप? डिफेंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्लोबल गवर्नेंस, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। चैलेंजेस में इकोनॉमिक हैं, बायलैटरल ट्रेड बिलो पोटेंशियल। देन उसके बाद टेक्नोलॉजी, कंपटीशन फ्रॉम इमर्जिंग पावर्स, बड़ी पावर से हम लोगों को चैलेंज मिल रहा है, खासतौर के ऊपर कई सारी मान सकते हैं, उसमें चाइना भी आता है। इवॉल्विंग इंडो पैसिफिक डायनामिक्स हैं, वे फॉरवर्ड में एक्सपैंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डीपन एआई कोऑपरेशन, इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड, स्ट्रेंथन इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, उसके बाद एक्सेलरेट इनोवेशन पार्टनरशिप। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, होराइजन 47, यूनिपोलैरिटी, इसरो CNS और राफेल, स्कॉर्पियन SMR एंड इनोवेशन रोड मैप 2030।